नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जो सांसद भी हैं, ट्वीट करते नजर आए हैं। वो आम ट्वीट नहीं है, और ट्वीट में वो लिखते नजर आए हैं कि चिराग पासवान को कुछ शक्तियां सीमित करने की कोशिश की गई है। और ये इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं। सर, इसका क्या मायने निकल रहा है कि कौन चिराग पासवान को सीमित कर रहा है? देखिए, इसके गहरे मायने हैं। सीमित करने का आरोप तो वे नहीं लगाएंगे राष्ट्रीय जनता दल पर, न कांग्रेस पर लगाएंगे। वे सीधे सीधे लिख रहे हैं कि कुछ शक्तियां चिराग पासवान को सीमित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे। यह बड़ा ऐलान है। मतलब चिराग पासवान की पार्टी ने जिसका डर था वही हो गया। चिराग पासवान की पार्टी ने पूरी तरह से बागी तेवर दिखा दिए हैं, और जो बगावती रुख अख्तियार करते हुए अरुण भारती ने आज ट्वीट किया है कुछ घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले, इससे एकदम साफ है कि अरुण भारती का ट्वीट नहीं है। मतलब ये कोई और करा रहा है क्या? यह ट्वीट चिराग पासवान का ट्वीट है। अच्छा, क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने खुद न कहकर अरुण भारती से यह ट्वीट करवाया होगा कि इतना बड़ा ऐलान बिना चिराग पासवान की सहमति के। तो अरुण भारती, वो ट्वीट क्या है सर, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। बिल्कुल, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि ऐसा क्या लिख दिया सांसद अरुण भारती ने जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। वे लिख रहे हैं, बहुजन की पहचान भाई चिराग पासवान। 16 मई को प्रदेश कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की व्यापक स्वीकार्यता और लोकप्रियता समाज के हर तबके, विशेष रूप से दलित, बहुजन, युवा और नारी शक्ति के बीच स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुकी है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक शक्तियां बार बार उन्हें केवल एक वर्ग विशेष के नेता के तौर पर सीमित करने का प्रयास करती है, जो पूर्णतः अनुचित और अस्वीकार्य है। हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता बिहार की जनता, विशेष रूप से दलित, बहुजन, युवा और महिलाओं के बीच चिराग पासवान की लोकप्रियता, आकर्षण और व्यापक स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुजन के एक प्रभावशाली और बृहद नेता के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस दिशा में पार्टी अपना हर संभव प्रयास करेगी और योगदान सुनिश्चित करेगी। एक ट्वीट नहीं है, इसके अलावा भी ट्वीट किया है, और यह ट्वीट और खतरनाक है। क्या है वो ट्वीट? एनडीए के लिए और खतरनाक। अपने ही पार्टी में, मतलब अपने ही गठबंधन में उन्होंने लिख दिया है कि गठबंधन में सहयोग, पहचान स्वतंत्र। मतलब यह भी नहीं कहा है कि हम एनडीए से बाहर जा रहे हैं, लेकिन एनडीए को आंख भी दिखा दी है। लिखा है कि 16 मई को हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि हम आगामी चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो सम्मानजनक पहचान बनाई थी, वह आज भी पूरे देश के हर वर्ग में आदर के साथ स्वीकार की जाती है। हमारे नेता चिराग पासवान ने भी अपने संघर्षों और निडर नेतृत्व से बहुजन समाज, भारत की युवा शक्ति और नारी शक्ति के बीच एक सशक्त भूमिका के नेता के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसके बावजूद कुछ ताकतें बार बार पार्टी को बड़े दलों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इसके बावजूद कुछ ताकतें बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है। हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी अलग विचारधारा, अलग सोच और स्वतंत्र पहचान है, और यही पहचान हम चुनाव में भी लेकर जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, और कहीं ना कहीं संकेत भी दे दिया है कि अब हम अलग लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, वे सीधे सीधे कह रहे हैं कि कुछ बड़े दल जो हैं, बड़ी पार्टियां जो हैं, हमें अपनी छाया में सीमित करने की कोशिश कर रही हैं, जो हमें स्वीकार नहीं। ये किसकी ओर इशारा है? क्या ये बीजेपी की ओर इशारा है कि जेडीयू की ओर इशारा है? दोनों की ओर इशारा है। दो ही तो दल हैं बड़े एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू, और वे लिख रहे हैं कि कुछ बड़े दल। तो बड़े दलों की छाया में स्वीकार नहीं है रहना, मतलब जेडीयू और बीजेपी की छाया में नहीं है स्वीकार रहना। हम अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएंगे। अब देखिए, चिराग पासवान, क्या अनबन में ये हुआ होगा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो इतना सीट तो लेंगे, जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी है तो इतना सीट तो लेंगे, अब जो इसमें से बचा है उसमें से आपको देंगे, तो क्या ये बात खनक गई चिराग पासवान को? इससे भी ज्यादा जो ट्वीट पढ़कर लग रहा है कि यह बात खटक गई
कि चिराग पासवान को लगता है किसी ने कह दिया मीटिंग में कि आप पासवानों के नेता हैं और पासवान तो मात्र 5% हैं, तो आपको कितनी सीटें चाहिए। क्योंकि बार बार ट्वीट में इस बात का लिखा जा रहा है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता एक जाति विशेष तक सीमित नहीं है और सब समाज के सभी वर्गों में, महिलाओं में, युवाओं में उनकी लोकप्रियता है, उनकी स्वीकार्यता आप भी कह रहे थे सर, कल हम लोग डिबेट कर रहे थे, आपने कहा था कि चिराग पासवान को पासवान नेता नहीं बनना है, एक दलित का नेता बनना है। बिल्कुल। तो ये जो बात दिख रही है ना, जो दर्द दिख रहा है, वो यही है कि बड़े दल सीटें बांट रहे हैं और चिराग पासवान को लग रहा है कि इस बार भी उन्हें उनका जो उनके हिसाब से उनका जो हिस्सा होता है, जो शेयर होता है, वो नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए अरुण भारती ने जो कुछ आज लिखा है वह अरुण भारती के ट्वीट के शब्द हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैसेज तो चिराग पासवान का है। नहीं तो 3 घंटे हुए हैं, 3 घंटे में अब तक आ गया होता चिराग पासवान का कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब चिराग पासवान खुद न बोलकर अरुण भारती से ये बातें ट्वीट करवाए। लेकिन अरुण भारती कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, एक परिवार के सदस्य भी हैं और सांसद भी हैं। अगर उनके द्वारा कोई ट्वीट कर रहा है तो उसको खंडन करने का कोई मतलब पॉसिबल तो नहीं लगता है कि चिराग पासवान आके खंडन करेंगे कि नहीं अरुण भारती अपने मजाक में लिख दिया। नहीं, अरुण भारती की बात को खंडन तो तब करेंगे ना चिराग पासवान, जब अरुण भारती उनकी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। ये ट्वीट पढ़कर तो लग रहा है, जितनी राजनीतिक समझ हम लोगों को है, बोल वो रहे हैं लेकिन बता कोई और है। शब्द जो है वो है एकदम चिराग पासवान के। भले ही यह ट्वीट जो है किया गया है अरुण भारती के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर, जो अरुण भारती का अकाउंट है उससे, हो सकता है चिराग पासवान ने लिख कर दे दिया हो कि हाँ ये ट्वीट कर दीजिए। इस पे हम कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान का यह गुस्सा बिल्कुल साफ साफ सर दिख रहा है। क्या अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे यह हो सकता है कि एनडीए टूट जाए, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के बहनोई हैं, सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अरुण भारती, उन्होंने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, जिस तरह से नाराजगी दिखाए हैं और बड़े दलों को चेतावनी दे डाली है कि बड़े दल अपनी छाया में सीमित करने की कोशिश ना करें। हम सीमित रहने वाले नहीं हैं, हम जो है समाज के हर तबके में स्वीकार्यता है और हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन किसी की छाया में रहना हमें मंजूर नहीं है। लेकिन सर एक और अहम सवाल आ रहा है। सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकलने का सोच भी लेते हैं, अगर ऐसा करते भी हैं, तो वो कौन से पार्टी में जाएंगे? राजद में तो वो नहीं जाएंगे, और राजद में जाते हैं तो तेजस्वी यादव सीएम फेस से कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करेंगे। कांग्रेस के साथ इतने मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि भाई सीएम हम बनना चाह रहे हैं, आप सीट लीजिए, जो लेना, जो कहने में आ रहा है, जो कांग्रेस है कि हम सीट कम नहीं कर रहे हैं, वो फिर चिराग पासवान को सीएम फेस तो नहीं बनाएगी, और अकेले कोई दल सीएम बिहार में तो कोई दल नहीं बन सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो बात यह है कि जो केंद्र में जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, वह सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। वह गठबंधन के जो दल हैं, एनडीए के दल हैं, उनके समर्थन के भरोसे चल रही है। और चिराग पासवान के पास 1-2 नहीं, पूरे 5 सांसद हैं, तो बड़ी भूमिका है। तो अगर चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग होगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी तो नहीं, लेकिन कमज़ोर ज़रूर होगी केंद्र में। तो ऐसे में एनडीए की पूरी कोशिश होगी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से चिराग पासवान को इसके लिए मना लिया जाए कि वे एनडीए में बने रहें। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कल भी कहा था कि 115 सीटों की मांग पर जनता दल यूनाइटेड अड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी 100 से कम सीटों पर लड़ना नहीं चाहती है। तो अब ऐसे में कोई रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को साथ रखना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी पता है कि अगर चिराग पासवान इधर उधर होते हैं, अकेले लड़ते हैं या महागठबंधन में जाते हैं या फिर प्रशांत किशोर के साथ चले जाते हैं, कोई भी रास्ता चुनते हैं, तो ऐसे में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अभी एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान एनडीए से हटेंगे, एनडीए कमजोर दिखने लगे। सर, अभी आपने जो कहा उससे स्ट्राइक किया कि प्रशांत किशोर को हम लोग कैसे भूल गए विधानसभा चुनाव में। चिराग के अच्छे रिलेशन प्रशांत किशोर के साथ भी। प्रशांत किशोर कभी भी चिराग के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, उनको बहुत पसंद आता है, बोलते युवा हैं और अगर हमारे, और कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता भी और नेता भी बोलते हैं कि चिराग अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं खुशी से, किसी और दल के लिए इतना बोलते नहीं हैं। तो अगर
हम क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए को छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो खेला जो होगा वो कैसा दिखेगा? देखिए, प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान तभी जाएंगे जब प्रशांत किशोर उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। अगर प्रशांत किशोर के साथ वे जाते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी और जन स्वराज दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट होते हैं तो एक अलग ही स्थिति बन जाएगी। फिर एक नया समीकरण बन जाएगा। फिर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। वैसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाएगी एनडीए को। मुश्किल क्यों सर? प्रशांत किशोर तो बोलते हैं हम सीएम बनने थोड़े आए हैं, तो चिराग को सीएम भी बना सकते हैं। नहीं, वो सवाल नहीं है। एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगी। एनडीए के लिए जो अभी राह आसान दिख रही है, अभी जो दिख रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी है, वो एनडीए कमजोर होता दिखेगा। और देखिए, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को सबसे पहले त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा मोह कैबिनेट मंत्री का। सड़क पर आने के लिए तैयार होना होगा। अभी वे मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा पद है। यहाँ तक कि प्रोटोकॉल की बात करें तो भले ही पावर ज़्यादा, शक्तियाँ ज़्यादा मुख्यमंत्री के पास होती हैं एक पूरे राज्य की, लेकिन प्रोटोकॉल की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है। तो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है, तो कैबिनेट मंत्री का मुंह छोड़ना होगा, सड़क पर आना होगा पहले चिराग पासवान को। क्या चिराग पासवान इसके लिए तैयार हैं सड़क पर आने के लिए? और घूमना होगा गली गली मुंह छोड़कर सत्ता का। तो यह फैसला चिराग पासवान को करना होगा। इसलिए इतनी दूर तक की बात अभी नहीं सोचनी चाहिए इस स्टेज में कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे, चिराग पासवान महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे इस गठबंधन के। कुछ भी हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने आज जिस तरह से बागी तेवर दिखाए हैं, ऐसा अमूमन होता नहीं है एनडीए में। एनडीए में बंद कमरे में खूब बात होती है, खूब बहस होती है, लेकिन इस तरह से अगर कोई किसी पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अगर इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं तो इसका अर्थ, इसके मायने एकदम साफ हैं कि अब पानी सिर से ऊपर लोजपा रामविलास पार्टी के जा रहा है। मतलब उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनका शेयर नहीं मिल रहा है और अब बात सड़क पर आ रही है। मतलब यह एक दिन की बात नहीं होगी। तमाम मान मनोबल फेल हो रहा होगा, तमाम मीटिंग्स फेल हो रही होगी, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा होगा, बार बार यही दोहराया जा रहा होगा, जो कि ट्वीट से लग रहा है कि ठीक है आप पासवानों के नेता हैं, ठीक है आपके पास 5% वोट है, और यह बात चुभ गई होगी चिराग पासवान को। इसीलिए चिराग पासवान के सांसद ने आज ऐसा ट्वीट कर दिया है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे या एनडीए का दामन छोड़ के अन्य पार्टी में जाएंगे? तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।